बरगदवा कला स्थित रिलैक्सो डोम्सवेयर कंपनी द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कंपनी निदेशक अब्दुल्ला खान द्वारा झंडारोहण किया गया। तदुपरांत राष्ट्रगान के साथ संविधान के प्रति निष्ठा और राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। देश की आजादी के शहीदों को नमन करते हुए कंपनी निदेशक द्वारा आजादी के संघर्षों को दिनों को याद किया गया। सर, आज गणतंत्र दिवस है, ऐसे पावन अवसर पर क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? गणतंत्र दिवस ये एक्चुअल में हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, पर एग्जैक्ट मैसेज देना कि गणतंत्र होता क्या है और हम इस दिवस को सेलिब्रेट क्यों करते हैं और हमारा देश बना कैसे और वो संविधान हमारी रक्षा कैसे कर रहा है। तो पब्लिक से मुझे, मेरे देशवासियों से, मेरे क्षेत्र के लोगों से ये है कि आप इसकी एक बार मीनिंग समझें कि गणतंत्र दिवस होता क्या है। इतना पावरफुल ये त्यौहार है कि अगर आप संविधान और गणतंत्र को समझ जाएं तो आप ऐसे एकदम निश्चित होकर बिंदास बैठ जाएंगे, वाह ऐसा है हमारा देश। गणतंत्र दिवस समझना ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। सर, देखा जाए तो आप एक गांव में पैदा हुए हैं। हाँ। और काफ़ी देश दुनिया में आपने सफ़र किया है। हाँ। सर, यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा आपको? हाँ, देखो बेसिकली सर, ऐसा मेरा ये मैसेज है यहाँ पे लोगों को कि जब उनको परेशानी आए तब वो घबराए नहीं, हिम्मत भी ना हारे, बस वो चलते रहे अपनी दिशा में। मैंने यही किया है। जब मैं 10 साल का था तभी मेरे डैड की डेथ हो गई थी और हमारे बड़े भाई साहब थे 17 साल के, सबसे जो बड़े थे। इनकम का कोई साधन नहीं था, तो हमें लग रहा था हालात क्या करेगा, बस चलते जाना है। तो शुरू में ही दुकानें वगैरह लगानी शुरू कर दिए थे हमने पढ़ाई के लिए, और हमने 2002 तक पढ़ाई अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करते करते पूना से भी, तभी भी हम बिज़नेस करते ही रह गए। 2004 से फिर हमने अपना प्रॉपर बिज़नेस शुरू किया 2004 से। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है कि अभी भी हम कोई ना कोई 8-10 संस्थाओं में अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी एडमिशन है, अभी भी ऑनलाइन क्लासेस है, कहीं ऑफलाइन क्लासेस है, अभी भी सीखना शुरू कर रहे हैं। तो मैं मेरे लोगों को ये बोलता हूँ, जो भी ये न्यूज़ सुने, एजुकेशन एक बहुत पावरफुल हथियार है जो आपको कहीं भी किसी भी हाल में झुकने नहीं देगा। तो आप हमेशा एजुकेशन से जुड़े रहें। सर, आपकी कंपनी काफ़ी प्रोग्रेस में है, क्या क्या प्रोडक्ट हैं यहाँ पे? तो जो लोगों को ज़रूरत पड़ी, हमने शुरू में यही देखा कि अभी ज़रूरत क्या है, तो जो ज़्यादा ज़रूरत है हमने रखा है हाउस होल्ड आइटम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब होता है घर में लगने वाली सारी चीज़ें। जैसे सुबह ब्रश करते हैं तो टूथब्रश लगता है, टूथपेस्ट लगता है, फिर घर में कीड़े मकोड़े हो जाते तो मच्छर आते तो मच्छर के लिए दवा निकालना, फिर खटमल आते तो खटमल के लिए, चींटी आती तो चींटी, काकरोच तो काकरोच, चूहा आता है तो चूहे के लिए दवा। तो ऐसा था कि घर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी कंपनी का नाम डोमेस्टिक से डोमेशवेयर रखा है। तो घर में जो लगने वाली चीज़ें हैं ना सर, वो रोज़ लगती हैं। जैसे दाल चावल हमें खाने में रोज़ लगता है, ऐसे घर में कोई ना कोई चीज़ें रोज़ लगती हैं। तो उनकी घर को देखते हुए हमने जो उनकी ज़रूरत है वो चीज़ों का हम लोग निर्माण करते चले गए। सर, लोग शहर की तरफ जाते हैं, आप गांव में कंपनी खोलकर क्या संदेश दिए हैं लोगों को? एक्चुअल में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर डेवलपमेंट देश का चाहिए, अगर देश को विकसित करना है तो हमें पहले गांव की तरफ जाना होगा, गांव को विकसित करना होगा। गांव विकसित हो गया तो हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाएंगे गांव के लोग। और जो शहर के लोग हैं वो अगर अपना मटेरियल पूरा का पूरा 100% एक्सपोर्ट किए और गांव वालों ने लोगों की ज़रूरतें यहीं के यहीं पूरी कर दी, तो हमारी जीडीपी बहुत तगड़ी हो जाएगी। हम एक विकसित देश का सपना देख नहीं सकते बल्कि पूरा कर सकते हैं। तो गांधी जी के इन बातों से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि डेवलपमेंट चाहिए ना तो गांव की तरफ चलो। सर, एजुकेशन के बारे में आपने बात किया है, यहाँ पे बच्चों के संबंध में कुछ कार्यक्रम भी कर रहे हैं आप। हाँ। सर, इसका क्या उद्देश्य है? एजुकेशन में हमारी कंपनी का जो फैक्टर है वो हम लोगों ने यही लिया है कि 10वीं और 12वीं 10th और 12th जहाँ से रास्ते चेंज होते हैं लोगों के, बच्चे बहुत भयभीत रहते हैं कि करना क्या है, उनको समझ में नहीं आता। और उनके पेरेंट्स भी जो है कभी बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको ये भी नहीं लगता कि हम इनको बताएं कैसे हमारे बच्चों को आगे कैसे बढ़ना है। तो हमने 10th और 12th के बच्चों का टारगेट लिया है कि अभी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से हमने कई सारे कोर्स किए और सभी बच्चों को ग्रुप के हिसाब से उनकी विश पूछ के, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर या IPS या आर्मी, तो उनके हिसाब से हमने ग्रुप फॉर्म किया है
और वो ग्रुप में प्रोफेशनल ट्रेनर हमने रखे। तो वो ट्रेनर, जैसे किसी को आर्मी बनना है तो एक दिन में आर्मी मोटा पेट नाटा बॉडी ऐसा लेके आर्मी नहीं बन सकता, उसके लिए फिटनेस ज़रूरी है। तो हमारे कर्नल जो है वो अभी से ही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों आर्मी में जाना है तो सबसे पहले आपको फिट होना होगा, मॉर्निंग में पहले उठना पड़ेगा, शाम में जल्दी सोना पड़ेगा, खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो साइंस आपकी तगड़ी होनी चाहिए। वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यही बच्चे अगर राइट वे से जाएंगे और सही समय से सही जगह पे पहुँचे तो अपनी एज में, जैसे जनरली लोग 18वीं साल में अपना 12th कंप्लीट करते हैं, 3 साल बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, आगे की मास्टर डिग्री के लिए 5 साल लगते हैं, तो हम उनको पूरा कैरियर से जोड़ रहे हैं। पूरे भारत को तो नहीं मुमकिन है, लेकिन हमारे कांटेक्ट में 1400-1500 लोगों की लिस्ट है, हम उनको एक प्रॉपर राइट वे पे लेके जा रहे हैं। सर, ऐसी समाज सेवा करने का उद्देश्य क्या है? एकदम फैक्ट है, एकदम सुंदर है। मैंने एक चीज़ प्रैक्टिकल देखी है कि मेरा पेट कभी भी नहीं भरता। मैं आज खाना खाया हूँ ना सर, कल फिर से मुझे भूख लग जाती है। तो ऐसा लगता है कि मैं जिस दिन मरूंगा ना उस दिन भी मैं भूखा ही रहूँगा। तो ये पेट भरने वाला नहीं है, तो क्यों ना वो पैसा कहीं ऐसी जगह खर्चा किया जाए जहाँ से कुछ देश का नाम रोशन हो, जहाँ से सोसाइटी का नाम रोशन हो, जहाँ से हम एक उज्ज्वल भविष्य की कल्पना कर सके। तो 360 डिग्री काम यही हो रहा है कि हम डे नाइट मेहनत करते हैं। आज भी हमें 12 दिन हो गए घर से निकले हुए, शायद 12 दिन के बाद वापस हम अपने नासिक शहर पहुँचेंगे। तो ऐसा लगता नहीं पेट नहीं भरना है, क्योंकि तो कभी भरने वाला नहीं है। जितना पैसा कमाएंगे किसी ना किसी वे से किसानों पे डाइवर्ट करेंगे, गरीबों पे डाइवर्ट करेंगे, एजुकेशन पे बच्चों को डाइवर्ट करेंगे, लोगों को बिजनेस में लेके आएंगे। तो बस एक सामाजिक सोशल सर, एक्टिविटी। वर्तमान में आपकी कंपनी की शाखाएं कहाँ कहाँ हैं? अभी हम लोग देश में एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 17 स्पेस पे देश में है। नेपाल में हम हैं, हमारा बांग्लादेश का एक काम शुरू हो गया है, जो हम जल्दी आज ही यहाँ से निकल रहे हैं बांग्लादेश के लिए, वहाँ पे हमारी ओपनिंग हो जाएगी। तो ऐसा कुल मिला के 20 स्पेस पे हम लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। हमारी ऑफिस है, हमारी फैक्ट्रीज है। सर, गणतंत्र दिवस के अवसर पे आज खासकर युवा पीढ़ी को ऐसा कुछ क्या संदेश देंगे जिससे वो आपसे प्रभावित हो? गणतंत्र दिवस का नाम जब आता है तो मैं यही बोलूँगा कि युवा पीढ़ी को सबसे पहले आप संविधान समझें। सबसे पहले संविधान की प्रादेशिका जो ये है उद्देशिका है वो आप पढ़ के आप उसको उसके पावर को समझें, देश कैसे बनाया गया है, क्योंकि अलग अलग ताकतें डिफरेंट वे में काम करती हैं। अगर हमारा बच्चा संविधान दिवस पे भी उद्देशिका को ठीक से रीड किया, उसके मतलब समझे और आर्टिकल्स अनुच्छेद जो भी है अगर उसको उसने पढ़ दिया, इतना पावरफुल बन जाता है कि पूरे देश में उसको फिर बाउंड्री नहीं रहती है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हमारी पूरी बाउंड्री हमारा वेलकम करती है। सिर्फ वहाँ की जात, वहाँ की प्रथा, वहाँ के हिसाब से उसको भले गवर्नमेंट ने दायरा मार दिया, पर पूरा देश ओपन है। तो आप सिर्फ कानून को सही से पढ़ें और आपको बहुत बल मिलेगा। आप एक्चुअल में गणतंत्र दिवस की परिभाषा समझेंगे। थैंक यू सर।